शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपने दुल्हन के पास जाऊं, जो ना जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धज कर मेरे कमरे में बैठी थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी उम्र 26 साल थी और इस उम्र में हर लड़के की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए, और आज मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। बिजली की लड़ी से घर को सजाया गया था ताकि यह महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। यह घर मेरा नहीं था, बल्कि मेरी मुँह बोली मौसी का था। उनके पिता काफ़ी सालों पहले देहांत हो चुका था और मेरी मासी अकेली थी और मैं भी अकेला था। इसलिए मासी ने मुझे कहा, तुम मेरे बेटे बनकर यहाँ रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मौसी मेरी माँ को सहेली थी और सगी बहनों की तरह दोनों में प्यार था। एक ही मोहल्ले में रहती थी, साथ खेल कर और पढ़कर बड़ी हुई थी, और यह साथ उनका मरते दम तक नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद भी मेरी माँ की यह सहेली मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे वह सगी मौसी की तरह प्यार करती थी। उन्होंने कहा, तुम मेरा बेटा बनकर मेरे पास रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मुझे भी एक घर की ज़रूरत थी और मासी को सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए मैं बिना झिझक उनके घर में रहने के लिए आ गया। मैं पिछले 3 साल से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर मासी और उनकी छोटी बेटी रहती थी। 3 साल पहले मौसी की बेटी की उम्र 12 साल की थी और मैं उसे बच्चों की तरह समझाता था, लेकिन वह बच्ची आज 15 साल की हो चुकी थी। दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में ही बैठी हुई थी। वह कमरा जो मौसी ने मेरे लिए रखा था, और मैं 3 साल तक इसी कमरे में रहा था। लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरी शादी मेरी मुँह बोली मासी की 15 साल की बेटी से हो जाएगी। वह अंदर कमरे में बैठी थी, मैं बाहर सोफे वाले रूम में बैठा था। मासी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। जो थोड़े बहुत मेहमान रुके हुए थे वे भी अपने घर चले गए। मैं सोच रहा था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं एक 15 साल की लड़की के साथ पति पत्नी का रिश्ता कैसे निभाऊंगा। मुझे सोच सोच कर ही बहुत अजीब लग रहा था। उसे छोटी सी बच्ची के साथ, वह बहुत कम उम्र की थी। मैं बस अपनी मौसी के कहने पर यह शादी की थी। रागनी थोड़ी सी बड़ी होती है, वह 15 साल की जगह 18 या 20 साल की होती है, तो फिर भी मैं शादी से खुश हो जाता था, क्योंकि वह बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने पर कोई ऐतराज़ ना था। मुझे ऐतराज़ सिर्फ़ और सिर्फ रागनी की कम उम्र होने पर था। मुझसे ज़्यादा कुछ भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन मासी ने कुछ इस तरह से जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार ना कर सका। मैंने तो मासी से यह कह दिया था कि मैं अभी रागनी के साथ फिर ले लेता हूँ, लेकिन विदाई बाद में कर देना, जब वह बड़ी हो जाएगी। तब तक मैं अपने दोस्त के पास लंदन जा रहा हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, कुछ पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद आप विदाई कर लेना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। लेकिन मौसी कहने लगी, नहीं, मुझे विदाई भी आज ही करनी है। मुझे विदाई वाली बात समझ नहीं आई। हम रहते तो एक ही घर में थे। ऐसा नहीं था कि रागनी को दूसरे घर तो नहीं जाना, रहना तो उसी घर में है। विदाई से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से पति पत्नी एक रिश्ते में बंध जाते हैं, एक दूसरे के होते हैं, वह शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब रागनी बड़ी हो जाएगी तब करेंगे। आज से 4 साल बाद तो रागनी बड़ी हो ही जाएगी, उसके बाद हम पति पत्नी के रिश्ते में बंध जाएंगे। क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था, और यह वाकई कानूनी जुर्म नहीं था। इसलिए खामोशी से शादी ने मेरी शादी करवा दी, वरना अगर बात पुलिस तक पहुंच जाती तो पुलिस हमारे घर आ जाती। इस मामले में कानूनी बहुत सख्त है। इस शादी को लेकर मैं काफ़ी हद तक डरा हुआ था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से ख़राब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर चुगली कर दी कि मैंने एक कम उम्र लड़की से शादी की, मुझे कोई ना कोई सज़ा मिल ही नहीं जाती। हर टाइम यही सोचता रहता था कि मेरी मौसी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आ गई। मेरी
तरफ हैरत से देखने लगी। मुझसे कहा, तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। यह बात सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं अपने मन में सवाल का जवाब सोच रहा था कि क्या बोलूँ, मौसी को क्या बोलूँ, मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। यह कहकर मैं मौसी से नज़रें चुरा लिया। अगर वह वाकई में दुल्हन बनने के लिए तैयार होती तो मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो छोटी सी 15 साल की बच्ची थी, उसकी उम्र तो अभी खेलने कूदने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मौसी ने कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना होगा। मैं बड़े आराम से अपनी बेटी की शादी तुमसे, अब इस तरह से तुम मेरी बेटी को धुतकार कर रहे हो। मौसी की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। यह धुतकारने वाली बात कहाँ से आ गई? वह शायद मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी। मजबूरन मुझे कहाँ से उठाना पड़ा और रागिनी के पास जाए गए। मुझे रागिनी को देखकर बहुत दुख हुआ और वह छोटी सी बच्ची थी। मासी की जिद के कारण हम दोनों इस रिश्ते में बंध गए थे। मैंने उससे कोई बात नहीं की, वह सर झुकाए बैठी थी। वह इस समय इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके रंग को शब्दों में बयान नहीं कर सका। उसकी उम्र 15 साल की, लेकिन उसका मेकअप इस तरह किया गया था कि उसकी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मैं उम्र से कुछ नहीं होता, उसकी उम्र तो बिना मेकअप के पता चल गई थी। वह तो इतनी बड़ी नहीं थी कि ना वह छोटी थी, और मैं कैसे उसके साथ कोई रिश्ता बना सकता था। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा। तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर थोड़ी देर बाद बोली कि आप बेड पर ही सो जाओ, सोफ़ा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हो, आपको सोने में परेशानी होगी। उसको बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वह थोड़ी सी थी उम्र की थी, लेकिन बात उसने बड़ों जैसी कर दी थी। मुझे लगा कि वह मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैं सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब वह खुद कह रही थी कि जब उसे खुद ही डर नहीं लग रहा था, तो फिर मुझे भी आराम की ज़रूरत थी। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग खुला हुआ था। मैंने महसूस किया था कि रागिनी अभी तक बैठी हुई है। मैं आंख खोलकर उसकी तरफ देख ही रहा था, तुम्हें मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा, तुम जाकर यह भारी भरकम कपड़े बदल के कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन कर सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि मेरी बात सुनकर नाराज़ हुई थी। उसको मेरी बात सुनकर खुश हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो इस रिश्ते के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, इतनी छोटी ही तो है। फिर थोड़ी देर बाद वह ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरे बराबर लेट गई, तो मैंने उठकर लाइट ऑफ कर दी। लेकिन सोते समय मुझे लगी रहा था कि मैं धीरे धीरे नींद में मेरी तरफ आ रही है। मैं बार बार फिर से उसे उसकी साइड खिसका देता था, फिर वैसे सरक कर वह मेरे करीब आ जाती थी। उसको ज़्यादा नींद में इधर उधर करवट बदलने की आदत थी। वह तो नींद में यह हरकत कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, उसके यह हरकत मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वह मेरे इतने करीब हो गई कि मेरे दिल की धड़कनें में शोर हो गया और मेरी सांसें तेज हो गई। मेरे सामने एक लड़की थी, वह भी मेरी पत्नी थी, और मैं उस पर पूरा हक रखता था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का रिश्ता बनाऊं, और यह कानूनी जुर्म भी था। कल को अगर पुलिस को इस शादी की खबर हो जाती है तो रागिनी के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई सज़ा ज़रूर होनी थी, क्योंकि साबित हो जाता है कि बेशक मैंने सिर्फ उससे शादी ही नहीं की थी, बल्कि उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी कायम किया। और मैं यही सोच रहा था, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उसे दूर ही रहूं। इसलिए मैंने रागिनी को खुद से अलग किया और दूसरी तरफ करवट बदल सारी रात बेचैन रहा। सारी रात मैं बेचैन रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो बहुत देर से खुली थी। मैंने देखा रागिनी अभी तक सो रही है। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया, और सारा दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी से कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी रागिनी को लेकर। मैं कैसे उसके साथ इतने साल एक ही कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं रागिनी की माँ से
बोलूँगा कि हमारा कमरा अलग अलग कर दें। जब तक कि वह 18 साल की नहीं होती। रागिनी एक ऊंचे लंबे कद की लड़की थी और बहुत सुंदर थी। वह 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, 17 साल की लगती थी। खूबसूरत इतनी थी कि किसी गुड़िया की तरह लगती थी, लेकिन मैं उसे हमेशा बच्चों की तरह ही समझाता था। मैं ज़्यादा रागिनी से बातचीत नहीं किया करता था। मैं इस घर में 3 साल से रह रहा था। मैं इस घर में मौजूद नहीं हूँ। मैं सारा दिन घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाना और सोने के लिए ही घर आता था, या फिर मासी कोई काम देती थी तो तब उनके लिए सौदा वगैरह लाने के लिए घर आ जाता था, या बिजली का बिल जमा करना होता था, या गैस भरवानी होती थी। ऐसे ही मुझे छोटे मोटे कामों के लिए मौसी घर बुलाया करती थी। मैं उस समय पर घर आ जाया करता था। मैं बिना मतलब घर पर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलता था। मुझे नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ ना कुछ काम ज़रूर करता था जिससे पैसे आ जाए। मौसी के यहाँ पर मेरी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। एक दिन मौसी ने मुझसे एक ऐसी जिद कर दी थी कि मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। मौसी की तबीयत तो थोड़ी ख़राब हुई थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि तुम मेरी बेटी रागनी से शादी कर लो। मौसी की यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया और चुप हो गया कि उनकी बेटी रागनी सिर्फ 15 साल की थी और मैं कैसे छोटी बच्ची से शादी कर सकता था। मेरी उम्र इस समय 26 साल थी। वह मेरे लिए 11 साल छोटी थी, लेकिन मौसी ने जैसे ही बहुत बड़ी समस्या बना लिया और रोना शुरू कर दिया। काफ़ी दिनों तक वह मेरे से जज्बाती रही और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मना करते हुए भी मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 3 साल से मौसी के घर में पल रहा था, खा पी रहा था और मुझे रहने की छत मिली हुई थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं थी। मौसी के अलावा मेरे पास मामा का घर था। वह मुझे दिन रात बेइज्जत किया करते थे। हर समय मेरी इंसल्ट की जाती थी। मुझे निकम्मा नकारा कहकर हर समय मेरा दिल जलाया जाता था। मैं वहाँ सुकून से रह रहा था। मैं ऐसी कोशिश में लगा हुआ था कि मुझे कुछ ना कुछ कारोबार मिल जाए। जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा जमा ना हो जाए, तब तक मैं मौसी के घर ही रहूँगा। पैसे मैं थोड़े बहुत ऑनलाइन कमा रहा था और कोचिंग से कमा रहा था, उनको मैं अपने पास सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि ज़्यादा पैसा जमा हो सके तो मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूं। नहीं तो किराए का घर ही ले लूं, लेकिन अपने रहने का इंतज़ाम कर लूं। लेकिन मैं इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीज़ों में ही खर्चा नहीं करता था। खाना पीना भी मेरी मौसी के ऊपर था। अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा ही लेता था, लेकिन मैं उसको भी संभाल कर रखा जा रहा था। यह मौसी ही थी जिसने मुझे सहारा दिया, कभी निकम्मा होने का ताना नहीं दिया और मुझे बगैर दिल दुखाए अपने पास रखा। मामा के घर में मुझे खाना तो मिलता था, लेकिन यह खाना खाने के लिए मुझे 100 बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब मौसी ने मेरे सामने ऐसी बात रखी थी जिससे मैं स्वीकार ना कर सकूँ था, नहीं इनकार कर पा रहा था। मौसी की मुझ पर इतने एहसान थे कि मैं उन्हें इनकार ही नहीं कर सकता था, लेकिन यह मामला इतना नाजुक था कि मैं हाँ भी नहीं कर पा रहा था। अगर मैं इनकार कर देता तो यकीन मानो मौसी का दिल टूट जाता। वैसे ही वह अभी इतनी बड़ी बीमारी से लड़ ही रही थी। उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने उन्हें कोई भी सदमा देने से मना किया था और मैं उन्हें कोई सदमा देना नहीं चाहता था। अगर मेरी वजह से मौसी को कुछ हो जाता था, मैं तो अपनी ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं करता। दूसरा, मेरी इस बात से मौसी का दिल दुख सकता था। वह मुझे घर से निकाल भी सकती थी, या फिर शायद वह मुझे अपने घर में रख भी लेती, लेकिन मैं उनसे नज़रें मिलाने के काबिल ना रहता। बहुत सोचने के बाद मैं उनकी बेटी से शादी करने की बात मान लिया, लेकिन मेरी शर्त यह थी कि विदाई 5 साल के बाद की जाए। लेकिन मौसी की बात सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा कि विदाई भी साथ ही करनी होगी। मैंने कहा, ऐसे भी कोई मुसीबत नहीं आई है कि जल्दी विदाई हो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। भगवान की कृपा से मैं आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। मौसी ने कहा, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अगर कल को आपको कोई लड़की पसंद आ जाए, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब
तुम भी जवान खून हो, कोई भी लड़की तुमको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है, फिर तो तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचोगे कि एक ही तो शादी है, तुम्हारे बीच पति और पत्नी वाला रिश्ता नहीं है और ना ही बच्चे की डोर है जो तुम्हें बांध सके। और रागनी छोटी ही थी और मुमकिन था कि मैं किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किसी और से शादी कर भी सकता था, क्योंकि मुझे आए दिन कम काम के सिलसिले में लड़कियों का सामना करना पड़ जाता था। ऑनलाइन भी मेरी काफ़ी स्टूडेंट थी जिससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। हो सकता था उनमें से कोई लड़की मुझे पसंद आ जाए। मेरा इरादा बदल जाता। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैं रागनी से शादी की हामी भर ली थी और विदाई के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। कितने पैसे मैं जमा कर चुका था, वह पैसे घर लेने के लिए काफ़ी नहीं थे। अगर घर भी ले लेता तो खाना पीना कहाँ से करता। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रागनी से शादी में भलाई समझी और इसी को अपनी किस्मत समझ लिया। सोचा बस कुछ साल इंतज़ार करता हूँ, वह बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं कोई रिश्ता रखूँगा। बस ठीक है, ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी रागनी के साथ, या फिर भी हो सकता था बड़ी होकर रागनी का दिमाग बदल जाए। वह खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं उसे पूरे 11 साल बड़ा था। वह ऐसा करती तो मेरे लिए यह आसान हो जाता और मेरा रास्ता साफ हो जाता। लेकिन रागनी की हरकतें तो मुझे कुछ और ही बता दे रही थी। वह इतनी भी छोटी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया था कि बहाने बहाने कर कर वह मेरे करीब आ रही थी। यह मौसी की पढ़ाई हुई कि उन्होंने ही रागनी को यह समझा होगा कि किसी तरह वह मुझसे पति पत्नी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्द ही रागनी उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर में बन जाए। मुझे मौसी की इस सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्होंने अपनी बच्ची की सेहत की चिंता नहीं की, बस उसका फ्यूचर सुरक्षित करना चाहा। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा, लेकिन कुछ समय बाद मेरा यह ख्याल भी गलत साबित हो गया कि मौसी की पढ़ाई हुई। मैंने महसूस किया कि रागनी तो खुद इस टाइप की है कि उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया। वह हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती रहती थी। शायद उसे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था और उसके अंदर जज्बा पैदा हो गया था और मैं उसका पति था, इसलिए वह सोच रही थी कि जल्द से जल्द मैं उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों में हार्मोन्स के बदलाव शुरू हो जाते हैं और उन्हें यह इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाती है कोई लड़का उनके करीब हो जाए। यह उम्र लड़कियों की बहुत ही नाजुक उम्र होती है। कहते हैं इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप के केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तुम्हें अपनी राह से भटक जाती है। उसकी उम्र से गुजर रही थी। उसके अंदर बदलते हुए हार्मोन्स उसे तंग कर रहे थे। शायद रागनी को यह इच्छा थी कि मैं उसके करीब जाऊं और एक रिश्ता कायम करूं, और इसलिए वह बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी। रात में हम एक बेड पर ही सोते थे। तुम्हें मेरे करीब आ जाती, अच्छा तैयार होकर मुझे अपनी तरफ खींचती है, और वह अभी 10th क्लास में ही थी। जब उसे स्कूल छोड़ने जाता तो वह मेरी बाइक पर मुझे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं उसे कहता था कि पीछे हट कर बैठो, मेरे पास मत आओ। मेरे दिल की धड़कन में तूफान मच जाता था। खुद ही हरकतों में मैं कंट्रोल करता था। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा भी आने लगा था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।